द्रौपदी मुर्मू को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर हर कोई उनके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक है। इस रिपोर्ट में हम आपको द्रौपदी मुर्मू की संपत्ति के साथ साथ उनके दिलचस्प राजनीतिक सफर के बारे में बताने जा रहे हैं। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। द्रौपदी मुर्मू का सियासी सफर काफी दिलचस्प रहा, जो कि हम आपको आगे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले उनके संपत्ति की बात कर लेते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू के पास संपत्ति 2 करोड़ 8 लाख रुपए से ज्यादा की है और साथ ही 14 लाख रुपए की देनदारी भी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष के उम्मीदवार रहे यशवंत सिन्हा की संपत्ति इनसे ज्यादा है। उनकी संपत्ति 3 करोड़ 65 लाख से ज्यादा बताई गई है। एडीआर ने ये रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू के चुनावी हलफनामे यानी एफिडेविट के आधार पर तैयार की है। हालांकि इस रिपोर्ट में द्रौपदी मुर्मू के पास बंगला और गाड़ी होने का कोई जिक्र नहीं है। अब आपको द्रौपदी मुर्मू के सफर के बारे में बताते हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुन ली गई है। इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में हुआ था। मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव के आदिवासी परिवार से आती हैं। इन्होंने रमा देवी वुमेन्स कॉलेज से बीए की डिग्री ली है। द्रौपदी मुर्मू ने 1994 से 1997 के बीच रायरंगपुर के ही एक स्कूल में टीचर के रूप में अपनी सेवा दी। इसके अलावा उन्होंने कुछ समय तक ओडिशा के राज्य सचिवालय में नौकरी भी की। द्रौपदी मुर्मू के पति और 2 बेटों का निधन हो जाने के बाद उन्होंने अपने घर को एक बोर्डिंग स्कूल में बदल दिया, जहां आज भी स्कूल चलाया जाता है। इनके सियासी सफर की बात करें तो इनकी राजनीतिक यात्रा मुख्य रूप से 1997 से शुरू हुई थी, जब ये ओडिशा के रायरंगपुर से पार्षद चुनी गई। इसके ठीक 3 साल बाद यानी साल 2000 में मुर्मू रायरंगपुर सीट से विधायक चुनी गई। 2000 और 2004 के बीच मुर्मू ने नवीन पटनायक की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार में मंत्री पद भी संभाला। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। तब वो देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनी। अब द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद के लिए चुन ली गई है। अब आपको देश के राष्ट्रपति की सैलरी के बारे में बताते हैं। 2018 तक राष्ट्रपति को हर महीने 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती थी, लेकिन 2018 में सैलरी को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति को मुफ्त मेडिकल, टेलीफोन बिल, आवास, बिजली समेत कई सारे भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रपति को आने जाने के लिए एक स्पेशल गाड़ी भी मिलती है। राष्ट्रपति के पास स्पेशल गार्ड होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाता है। इनकी संख्या 86 होती है। जब राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें सैलरी का आधा यानी 2.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है। इसके साथ ही एक बंगला, 2 मोबाइल फोन और लाइफ टाइम फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। पूर्व राष्ट्रपति को एक सहयोगी के साथ ट्रेन या हवाई मार्ग से यात्रा करने की सुविधा भी मिलती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद होता है और प्रथम नागरिक भी। अब द्रौपदी मुर्मू नई राष्ट्रपति के रूप में इस सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।